Hello, my dear student. Today in this class, myself अल्पेश लाडूमोर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। यस, यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों नोट करिए, ये जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, वो काफी बेसिक चैप्टर है। और अगर फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट जगाना है या तो फिजिक्स पे आपको अगर अच्छी पकड़ बनानी है तो भाई ये जो चैप्टर है वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन ये होगा कि सर ये मेजरमेंट एंड यूनिट ये सब इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, या तो फिजिक्स में ये चैप्टर ही शुरू क्यों होता है, यहाँ से ही फिजिक्स की शुरुआत क्यों होनी चाहिए। तो बच्चों याद रखिए कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो स्टडी जो होती है ना वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होती है, राइट है। मतलब कि हमारी जो स्टडी है वो हमें शुरू करनी है इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन मार्क से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भाई क्यों जब भी बारिश की सीजन होती है, हमने रेनबोज देखे होंगे, तो वो जो रेनबोज है वो अलग अलग कलर्स के क्यों होते हैं, या तो भाई रेनबोज में हमें जो कलर्स दिखते हैं वो अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन होता होगा, राइट। आपको भी हुआ होगा कि आपको इसका सॉल्यूशंस मिल गया। अगर नहीं मिला है तो डोंट वरी, हम फिजिक्स में इसका सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली देने वाले हैं, राइट है। चलिए आगे की बात करें तो भाई हमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो रात होती है तो रात में कितने सारे स्टार्स होते हैं, वो क्यों चमकते रहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। सपोज मैं इसके अलावा अगर आपको एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ कि भाई आप लोग सभी बारिश में बिल्कुल और मस्त तरीके से नहाए होंगे, डेफिनेटली डैम श्योर हो कि आप नहाए ही होंगे, पर क्या हमने कभी ऐसा नोटिस किया कि बारिश की बूंदें हमेशा गोली क्यों होती है? हाँ, स्फेरिकल शेप की ही क्यों होती है, गोलाकार बूंदें ही क्यों गिरती है, क्यों कभी ट्रायंगल नहीं हुआ, क्यों कभी रेक्टेंगल नहीं हुआ? तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं हमारे दिमाग में एक क्यूरोसिटी पैदा कर देते हैं, यानी एक जिज्ञासा पैदा करते, आतुरता पैदा करते कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में प्रोड्यूस कर देते। और ऐसे तो काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे दे सकता हूँ। यस माय डियर, जैसे कि रोज सुबह सूर्य निकलता है और शाम को ढल जाता है, रोज फिर वो रूटीन साइकिल्स पे चलता रहता है। उसको ना तो किसी अलार्म की जरूरत होती है, ना तो टाइम टेबल की जरूरत होती है, ना तो किसी के मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वो अपने काम फ्लक्चुएशन के साथ बिल्कुल करते रहते हैं, राइट है माय डियर। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो हमें कहाँ लेके चलते हैं, तो भाई वो हमें लेके चलते क्यूरोसिटी की ओर, यानी कि एक जिज्ञासा, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चंस निकलना शुरू होता है कि भाई मुझे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम इसी चीज के पीछे लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एट दैट टाइम बच्चों साइंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। यह साइंस यानी और कुछ नहीं बट इन सारे सवालों का जो आंसर दे सकता है वो है साइंस। और इन सब की शुरुआत, मतलब कि ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे फिनिश होते हैं साइंस की ओर। अब अगर हम साइंस की डेफिनेशंस की बात करें कि भाई हम साइंस किसे कहेंगे, ठीक है बच्चों, तो साइंस की एक बेसिक सी डेफिनेशंस होती है और वो होती है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिक्स। मतलब कि हमें क्या करना है, किसी भी चीज को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना है। यस माय डियर, किसी भी चीज को हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना है और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो नोट किया जाए बच्चों, साइंस में कोई भी लॉ होता है वो हमेशा दो चीजों से बनता है। पहला होता है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट, राइट है। बट नोट किया जाए कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए ऑब्जर्वेशंस की हम इनिशियली बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रेन ट्रैक का। यस, रेलवे ट्रैक का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्रेन की ट्रैक दिख रही होगी। अब बेसिकली अगर हम इस ट्रेन ट्रैक को ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ से तो क्लियर ऐसी ही दिख रही होगी, बट क्या ये दोनों ट्रेन ट्रैक्स पैरेलल है? नहीं। अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ये पैरेलल नहीं दिख रही, बट हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली अगर जो ये ट्रेन ट्रैक है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी तो ट्रेन कभी चल ही नहीं पाएगी, राइट है। तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहता है कि ये दोनों ट्रेन ट्रैक पैरेलल है, बट जब हम इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं एट दैट टाइम भाई हमें ये पैरेलल नहीं दिखती है।
मतलब कि साइंस में किसी भी थियरम को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस भी इनफ नहीं होता बच्चों, वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत होती है। बट क्वेश्चन ये होता है, क्या हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आगे चल सकते? देखते, उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ओहम्स लॉ तो देखा ही होगा। यस, ओहम्स लॉ जो 10th स्टैंडर्ड्स में आता था, राइट है ना। ओहम्स लॉ कहता था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि हम जितना पोटेंशियल देंगे उतना करंट फ्लो होगा, उतना इलेक्ट्रॉन मोशंस करेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, सीख के आए होंगे, राइट है बच्चा पार्टी। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि ओहम्स लॉ को मैं दूसरे शब्दों में अगर नोट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज कांस्टेंट, राइट है। ये एक लॉ हो गया। बट क्वेश्चन ये होता है, हम कैसे पता करें सर कि ये दोनों ऑलवेज प्रोपोर्शनल होंगे या तो उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा? भाई कैसे पता करें? तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट करेंगे, चलो भाई हमने क्या कर लिया, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, उसको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही बैटरी में से पोटेंशियल दिया, करंट पास होना शुरू हो गया। यस, करंट पास होना शुरू हो गया। पर देखिए यहाँ पे एक चीज आई और वो आया मेजरमेंट। यस, वोल्टेज को तो हम बैटरी में से देंगे तो वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए, एमीटर यूज करना पड़ेगा करंट के मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे बच्चों अब हमें कहाँ जाना पड़ रहा है? मेजरमेंट की ओर। यस, तो देखिए भाई मैंने यहाँ पे अभी तक जितनी भी डिस्कशंस की वो सब हमें कहाँ पे लेके आ गई? मेजरमेंट तक। यानी कि अगर हम मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं देन साइंस में किसी भी प्रकार का लॉ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर लॉ प्रोड्यूस नहीं होगा तो साइंस नहीं होगा, साइंस नहीं होगा तो क्यूरोसिटी नहीं आएगी, और क्यूरोसिटी नहीं आएगी तो हमें हमारे किसी भी क्वेश्चंस का बच्चा पार्टी आंसर नहीं मिल सकता। यस माय डियर, अगर हमें हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा। साइंस को पढ़ने के लिए लॉज पढ़ने पड़ेंगे, लॉज को पढ़ने के लिए बच्चे लोग मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट है। समझ में आया? तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि मेजरमेंट के बिना किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व भी कर ले तो फायदा नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट भी कर ले फायदा नहीं होगा। तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट है बच्चा पार्टी। चलिए तो आगे कैरी ऑन करते हैं। हम बात करने वाले हैं अब मेजरमेंट की। यस, चलिए तो इसके लिए अब हम आगे चले। भाई हम मेजरमेंट तो करना चाहते हैं पर मेजरमेंट किस चीज का करें? तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, फॉर एग्जांपल वेट हो गया, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, फॉर एग्जांपल हाइट हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक दूसरी नई चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज को हम यूज करेंगे वो बेसिकली दो टाइप्स की होगी। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, और फिजिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं उस क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, राइट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुरुआत से, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन से हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। याद रखिए बच्चों, अभी तक का जो सेशन हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो सेशन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए था कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को अगर स्टडी करते हैं तो उसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं तब तक हमें उस चीज को करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, राइट है। तो आई होप आप लोगों को अब मेजरमेंट के साथ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो भाई फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यस, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए आप यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नोट करूँ टाइम, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं नोट करता हूँ लेंथ, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों अच्छे से, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी तो हम अच्छे से मेजर करते हैं, आप करते हो ना, स्पीड मेजर करते होंगे ना भाई।
और आजकल के बच्चों को यार बाइक चलाने का तो इतना जुनून होता है कि स्पीड तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से सीख लिया मेजर करना, उनको हाई स्पीड ही पसंद आती है, राइट है। नेक्स्ट टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एटसेट्रा, जितनी भी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है बच्चे लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं मास ऑफ एयर, यहाँ पे हवा जो है उसका वजन नाप लो, नहीं कर सकते भाई, हवा को थोड़ी नापा जा सकता है। सपोज मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, पार्टिकल इन एयर, नहीं नाप सकते। मैं आपको कितना पसंद कर सकता हूँ, नहीं माप सकते, राइट है ना। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते कभी भी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट है। आप किसी को कितना लाइक करते हो, किसी को कितना लव करते हो, ये जो सारी फीलिंग्स होती है भाई उसे कोई मेजर नहीं कर सकता, राइट है ना। आई थिंक आपको भी मजा आ रहा होगा ऐसे वर्ड सुन के। चलिए आगे चलते हैं। यस, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है उसको कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर किया जा सकता है उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, राइट। कंप्लीट क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों, याद रखिए क्वांटिटीज दो टाइप्स की मिलेगी, पहला फिजिकल, दूसरी नॉन फिजिकल। जिसको मेजर कर सकते हैं उसे कहेंगे फिजिकल, जिसको नहीं कर सकते उसको कहेंगे नॉन फिजिकल। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं एमसीक्यू की। यस, चलिए एमसीक्यू, क्योंकि याद रखिए साइंस में जो भी बच्चा आया है उसको जब वो कोई भी चीज लर्न करता है तो उसको एनालिसिस करना काफी जरूरी होता है। तो मैंने हर एक टॉपिक के बाद यहाँ पे एमसीक्यूज रखे हुए हैं स्पेशली आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि क्या हमने जो समझा वो याद है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी फिजिकल नहीं है, लेंथ, मास, टाइम और एयर। चलिए बच्चे लोग सोचिए आप लोग, तब तक मैं पेन का कलर बदल लेता हूं थोड़ा सा। यस, चलिए आई थिंक व्हाइट कलर मस्त दिखेगा। यस, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? आंसर आएगा यस सर, लेंथ को तो आराम से। मास, यस, वेट मशीन लेके आ जाओ, वेट मेजर कर लो, वेट मेजर कर लिया, मास भी मिल जाएगा। टाइम, कोई भी वॉच होगी यार टाइम मिल जाएगा। पर यस यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है एयर, और एयर को हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए जो एयर है वो है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यस, इसमें से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है? यस, गुड। पहला है एक्सेलरेशन। अब देखिए हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो बच्चे लोग आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक्सेलरेशन एक्चुअली कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने सबने बाइक तो चलाई होगी, बाइक चलाया है तो ऐसे ऐसे किया होगा, राइट, किया ना? ओके, हाँ, तो ऐसा करते उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेटर करते हैं ना, एक्सेलरेटर बोलते हैं। भाई एक्सेलरेटर देना, थोड़ा जल्दी चलाना, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये जो चीज है उसको कहते हैं एक्सेलरेटर, और एक्सेलरेटर जो काम करता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब कि जैसे हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, गाड़ी का त्वरण बढ़ जाएगा, राइट है, समझ में आया? उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है लाइक। यस, इसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया देने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेटली आता है। डिसलाइक कभी कभी आ जाता होगा यार फेसबुक वगैरह पे राइट है। चले उसके बाद हैट। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंड है, कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं? तो आंसर होगा एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। राइट बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर, चलिए आगे चले। यस, चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि क्यूरोसिटी लीड्स अस टू, मतलब कि क्यूरोसिटी हमें कहाँ लेके चलती है? अब इसका आंसर तो भाई सिंपल था यार, क्यूरोसिटी हमें साइंस की ओर लेके चलती है। इसका आंसर मुझे आता था तो मैंने बता दिया, राइट है। जब नहीं आएगा तो आपको पूछ लूंगा, राइट। चलिए, तो क्यूरोसिटी हमें लेके चलती है साइंस की ओर, राइट है बच्चे लोग। चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे
फिजिकल क्वांटिटीज को और थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ने की ट्राई करेंगे और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, राइट है। चलिए तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमें अच्छे से आती है, अब हम कभी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। किसी भी क्वांटिटी को या तो हम डायरेक्टली या तो हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ। सपोज ये है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा बाय स्केल, राइट। चलो मुझे डायरेक्टली इसका मेजरमेंट मिल गया। बट अगर मुझे मेरा मास मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, वेट मशीन लेके आऊंगा, वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, तो मुझे सपोज दिख रहा है 70 kg, तो वो मेरा वेट है, मेरा मास नहीं है। मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेट इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय जी की वैल्यू हमें अर्थ के लिए पता है 9.8, तो मुझे मेरा मास मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को। तो भाई जहां पे हमें मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट हम या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या तो वेट मशीन वाला इनडायरेक्टली कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स की होगी। वापस देखिए मैंने कहा था ना भाई हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। देखिए अब हम कहां जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर गए तो वहां पे मुझे 2 टाइप की क्वांटिटीज मिलेगी। पहली मिलेगी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी मिलेगी डिराइव क्वांटिटी। अब देखिए बच्चों फंडामेंटल और डिराइव कितने टाइप्स हो गए, 2। यस, याद रखिएगा क्वांटिटीज 2 टाइप्स की, फिजिकल नॉन फिजिकल। फिजिकल के वापस से 2 टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव। तो अब हम बात करेंगे किसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, किसको डिराइव क्वांटिटी कहेंगे, राइट है। चलिए आगे। यस, व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट ना हो, उसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट है। नोट कर लीजिए, जिस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी दूसरी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं बच्चे लोग कितने बजे है, तो आप कहेंगे सर 4:30 बज गए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कितना टाइम हुआ, तो आपने क्या कर लिया, टाइम को डायरेक्टली मेजर कर लिया। क्या आपको किसी भी और चीज की जरूरत पड़ी, नहीं। मैं आपको पूछूं बच्चों इसकी लेंथ कितनी, आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर, सीधा आपने मेजर कर लिया लेंथ को। किसी और चीज की जरूरत पड़ी, किसी और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, नहीं। तो वो हो गए हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो याद रखिए बच्चों एट दैट टाइम मतलब कि अभी की समय में हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन फ्यूचर हम इसी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, बट अभी के लिए याद रखनी है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती उसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज कौन सी होती है, साथ ही साथ हम उसके यूनिट और सिंबल्स की भी बात करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, राइट है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल m। तो अच्छे से नोट करना है बच्चों, ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये टेबल, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे की फिजिक्स की स्टडी कर पाएंगे, राइट है। तो नोट करिए हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ। देन आफ्टर दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन इज टाइम। टाइम तो हम मेजर करेंगे सेकंड में, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकंड एंड सिंबल होगा एस। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। अब देखिए बच्चे लोग टेम्परेचर जो है वो बेसिकली हम काफी सारे यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ के अगर आए हो तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में मेजर कर सकते हैं, या तो फ़ारेनहीट में भी मेजर करते हैं। या जब हमें बुखार आता है तो हम थर्मोमीटर लेके आते हैं ना, तो वो सेल्सियस या तो फ़ारेनहीट मेजर करता है। बट अगर मैं बात करूं यूनिट की, यानी कि फिजिक्स में
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट को यूज करेंगे वो यूनिट होगा केल्विन, जो साइंटिस्ट केल्विन के नाम पर दिया गया था और उसका सिंबल है के। राइट है बच्चों, तो याद रखिए टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में। नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि द्रव्य की मात्रा, उसका यूनिट होगा मोल, जिसका सिंबल भी होता है मोल, MOL। सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम मेजर करेंगे एम्पियर में, जिसका सिंबल है कैपिटल A। और लास्ट वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको यूनिट होता है कैंडेला और हम मेजर करेंगे, मतलब उसका सिंबल्स हो जाएगा CD। क्लियर, ये कैंडेला एक साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा भाई। कैंडेला ने, वो कहते हैं ना मोमबत्ती को कैंडल बोलते, कैंडल वो यहां से आया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो भाई ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। अब देखिए बच्चों ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कैसी है, तो भाई ये जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो ना तो किसी पे डिपेंड करती है और ना तो उसको फंडामेंटल बोल सकते, मतलब कि दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए उसका यूज भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, हमने डेफिनेशन बनाई थी ना, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, उसे फंडामेंटल कहा। डिराइव क्वांटिटी, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत होती है, उसे कहेंगे डिराइव। बट ये सप्लीमेंट्री क्या है, तो कि भाई वो खुद ही खुद का काम करती है, सेल्फिश टाइप की है, ठीक है। जिसको इंट्रोड्यूस करना है तो स्पेशली उससे ही लेना है, ना तो वो किसी के काम में आएगी ना तो कोई और उसके काम में आ सकता है, उसे कहेंगे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और हमारे पास फिजिक्स में ऐसी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अवेलेबल है बच्चे लोग। पहला होगा प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन और सिंबल होता है RAD, राइट है। और दूसरी होगी सॉलिड एंगल यानी कि स्टीरेडियन, जिसका सिंबल होता है SR। अब देखिए मैं आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्लेन एंगल यानी बच्चे लोग, सपोज मान लीजिए कि आपने कोई सर्कल बनाया हुआ है, राइट, और सर्कल बनाते हो और ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, सपोज मान लीजिए ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, प्लेन एंगल बन गया। अब ये प्लेन एंगल तो समझने में बहुत ही इजी था, बट अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो भाई सॉलिड एंगल क्या होता है, तो आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए, आप लोग मूवी देखने तो गए होंगे, या तो मूवी देखने नहीं गए होंगे तो भाई रास्ते पे चलते तो दाने चने वाला होता है ना। अगर सपोज मान लीजिए हम उसके पास से दाना चना खरीदते हैं तो वो क्या करेगा, एक पेपर लेगा, पेपर को ऐसे फोल्ड कर देगा, ठीक है ना। मतलब वो आइसक्रीम का कोन देखा है कि नहीं, यस, आइसक्रीम का कोन जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। देखिए इस टाइप का, यस, ऐसा, मतलब पूरा आइसक्रीम का कोन, राइट, यहाँ पे ये आइसक्रीम होगा और ये जो एंगल बनता है ऐसा, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। क्लियर बच्चे लोग, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी किसे कहेंगे भाई, तो इसका आंसर ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती हो, उसे कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बाइक की स्पीड मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, तो डिस्टेंस यानी लेंथ, वन फॉर्म ऑफ लेंथ हो गया, टाइम टाइम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे स्पीड मेजर करने के लिए 2 क्वांटिटी की जरूरत है, पहला है डिस्टेंस, दूसरा है टाइम। क्लियर, तो यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि लेंथ एंड टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जब मेरे पास 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी तब जाके मुझे स्पीड के बारे में पता चलेगा। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चे लोग, यस, वो हो गए डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे मैं आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर फाइंड आउट करना है वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट।
तो फोर्स एक क्वांटिटी, डिस्टेंस दूसरी क्वांटिटी, दोनों का यूज हुआ तो वर्क को कहेंगे हम क्या कहेंगे, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही जो भी क्वांटिटीज होती है जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है उसे कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। राइट है बच्चों, तो पहले हमने राइट कर दिया उसका डेफिनेशन, देन आफ्टर हम काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, यस अगर हमें किसी भी चीज का एरिया मेजर करना है तो बेसिकली अगर वो जियोमेट्रिकल शेप में हुआ, फॉर एग्जांपल चलो स्क्वायर है तो हम क्या कहेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। राइट, तो लेंथ आ गया, विड्थ भी मेजर तो लेंथ में होगी पर वो कितनी क्वांटिटीज हो गई, दो, एक फंडामेंटल दूसरी फंडामेंटल। तो यहाँ पे हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हो गई, तब जाके हमें एरिया मिलेगा, तो वो हो गई डिराइव क्वांटिटी। नेक्स्ट डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। राइट है, तो वहां पे भी हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे तो आप काफी सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, फोर्स ले सकते हो, वर्क ले सकते हो, एनर्जी ले सकते हो, लॉट्स ऑफ ले सकते हो। राइट है बच्चे लोग, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स थे, दो। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा डिराइव क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे एग्जांपल्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, अभी अपने बात की स्पीड और वेलोसिटी अप्रोक्स सेम ही रहती है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन यानी क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए मैं लिख के देता हूँ। सपोज मानिए हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सपोज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया जाए तो इनटू टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्लियर ना, तो याद रखिए कि हमें एक्सेलरेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चाहिए डिस्प्लेसमेंट यानी डी, दूसरा चाहिए टाइम, या तो आप इसको लेंथ भी बोल सकोगे। ठीक है, हमें पहला चाहिए लेंथ, दूसरा चाहिए टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट एग्जांपल वर्क का, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे वापस से आ गए एमसीक्यूज, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं भी चेक करता हूं आपने कितना पढ़ा। चलिए पहला क्वेश्चन है, a quantity that can be measured is called a, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे। यस, अब तो आता है ना भाई, काफी इजी है, पूरा लेक्चर इसी पे दिया है। यस, उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फिजिकल क्वांटिटी which are expressed in term of more than one fundamental quantities is called, अब देखिए इसका आंसर तो डेफिनेटली बच्चे लोग आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से क्वेश्चंस को रीड करिए, ऑप्शंस को रीड करिए और फिर आंसर आप लोग बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। राइट है, क्वेश्चंस कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनाई गई हो तो उसे क्या कहेंगे। यस बच्चे पार्टी, उसे कहेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटी। यस, देखिए बातों बातों में मैंने इसका आंसर बता दिया था। राइट है, और हमने कहा था कि टेबल को अच्छे से याद भी रखना है, क्वांटिटीज के नाम, उसके यूनिट और उसके सिंबल्स। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर आर ऑब्लिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। राइट, तो उसका आंसर है 7। यस बच्चों, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, पहली थी लेंथ, दूसरा था टाइम, तीसरा था मास,
चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, आप उसको सीक्वेंस में याद रखो तो भी अच्छा है। और अगर मान लीजिए आपके सीक्वेंस नहीं बन रही है पर आपको ये 7 क्वांटिटीज और उसके यूनिट बच्चे लोग अच्छे से याद रखने हैं। राइट है बच्चों, क्लियर? चलिए, तो ये थी हमारे पास, देखिए यहाँ पे वापस आ गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन इज अ derived physical quantity which depend on fundamental quantity। यस बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी है बट वो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने इसको डिराइव करके ही भी आपको दे दिया है, थोड़ी सी लॉजिक लगाइए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यस, आपको याद होगा बच्चे लोग, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट नोट करिए, वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई बच्चा कहेगा सर दो चीजें वेलोसिटी एंड टाइम, बट वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हमें तो क्लियरली पूछा है फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस यानी हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ में। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, तो एक आ गई लेंथ, दूसरा ये आ गया टाइम। ठीक है, तो नोट करके रखिए बच्चे लोग, एक्सेलरेशन कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है, तो आंसर होगा 2। क्लियर, समझ में आया सभी लोगों को? तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज अ क्वांटिटी। चलिए भाई, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज यानी आवेश, हिंदी में बोलेंगे, राइट है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? सिंपल, मैं आपको बताता हूं। चार्ज कहां से लाएंगे भाई? यस यस यस, चार्ज क्यू। आपको याद होगा बच्चे लोग, I is equal to Q by T, current is equal to flow of charge per unit time। याद है ऐसा डेफिनेशन, 10th में आता था। तो करंट I is equal to हम फॉर्मूला बना सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम चार्ज को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा करंट इंटू टाइम। अब देखिए बच्चों, करंट कैसी क्वांटिटी थी? यस, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने यहाँ पे करंट और टाइम यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी बन गई बच्चों? यस, डिराइव क्वांटिटी बन गई, राइट है। तो आई होप बच्चा पार्टी ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, राइट है बच्चों। तो ऐसे ही सुपर्ब और क्रिएटिव लेक्चर्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।